4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मोहन भागवत का दिल्ली के अंदर जो बयान है वो भी आपने सुन लिया, और राहुल गांधी की जो वोट अधिकार रैली है वो भी लगभग ख़त्म हो चुकी बिहार में, वो भी आप देख चुके। राहुल गांधी एक ऐसे समय में एक ऐसा मुद्दा निकाल करके लेकर आए कि जो वाकई देश समझ नहीं पा रहा था। मतलब ये कि राहुल गांधी ने जिस वोट चोरी को उजागर किया अपने दावे के मुताबिक, उस तरफ नज़र लोगों की नहीं थी। नज़र थी ईवीएम पर। फिर बाद में ये समझ लिया जाता था कि नहीं, देश के लोग वोट भी दे रहे होंगे। देश के लोग तो वोट दे रहे हैं, लेकिन कितनी प्रतिशत दे रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा बीजेपी को। और अब जो फिलहाल 303 और 272 और 300-350 के करीब या इंडिया आ जाता है, उसकी वजह क्या थी ये भी आपको राहुल गांधी ने बता दिया। यानी कि लोकतंत्र पर किसी प्रकार से जो वोटों की चोरी चल रही थी उसको बिहार के अंदर तो मुद्दा बनाया, बिहार के बाहर भी लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आपकी वोट चोरी हो रही है। वाकई इतना माइक्रो लेवल पर जाना संभव तो था नहीं, जब चुनाव आयोग ही आरोप के मुताबिक संलिप्तता में पाया गया हो। लेकिन फिर भी उन लोगों की अकल तो गवारा कर नहीं रही थी। मध्य प्रदेश का जब रिजल्ट आया तो 4 PM पर ही दोस्तों डिबेट में मैं बैठा था, और हमारे जो संपादक हैं संजय सर, उन्होंने बात की कि क्या कहना है आपका, आप तो कुछ और रिजल्ट बता रहे थे। मैंने कहा अकल इस बात को ले नहीं रही है। ज़मीन पर जो हालात दिख रहे थे उसमें ये तो बात हकीकत थी कि शिवराज चौहान ने जिस प्रकार से, मैं कह सकता हूँ, प्रलोभन दिए, चप्पल के भी 200 रुपये और छाते के भी पैसे, तो उससे लगा कि महिलाओं में फ़र्क तो पड़ेगा, चूँकि भूखे आदमी को तो 2 ही रोटी दरकार होती हैं। लेकिन इतना फ़र्क पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में ऐसी जीत मिल जाएगी, ये संभव नहीं था। अक्ल नहीं कह रही थी। मैंने कहा साहब मेरी अक्ल काम नहीं कर रही है, मेरा तो आकलन वही था जो है, अलबत्ता कोई ना कोई चूक है। चूँकि ईवीएम का हमारे पास कोई ऐसा, कोई आज तक भी कोई ऐसा सबूत तो है नहीं कि हम गलत साबित कर दें। महाराष्ट्र के अंदर तो बिल्कुल ही हद हो गई। 3 बड़े दल इकट्ठे हुए, उसके बावजूद 4-6 महीने पहले जो शानदार रिजल्ट देकर आए थे, मतलब शानदार के अच्छा रिजल्ट लेकर आए थे, वो मुंह के बल जा पड़े। फिर पता चला साहब वहाँ पर 5 बजे के बाद वोटिंग हो गई, दुनिया भर की बातें हुई। अब आकर के दोस्तों बात यह है कि ये जो चोरी चकारी निकली है, इसको लेकर के राहुल गांधी पूरे देश को लामबंद करना चाहते हैं। राहुल गांधी के जहन में यह है कि जिस तरह से जेपी ने, लोहिया ने, जिस तरह से पुराने लोग, चंद्रशेखर भी एक मरतबा जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, एक उन्होंने रैली यात्रा की थी, देश का माहौल बदल देते थे। शायद ये वोट चोरी पर देश का माहौल बदल देंगे, ये लग भी रहा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है। आपके जहन में अगर यह है कि राहुल गांधी ने उन धार्मिक पशुओं के दिमाग से वो धर्मांधता निकाल कर खुरच कर फेंक दी है, बिल्कुल गलत। बिहार का व्यक्ति तो बेसिकली धर्म की राजनीति करता नहीं है, आता तो है, लेकिन फिर भी उसके ज़मीनी मुद्दे, जातीय समीकरण भारी पड़ जाते हैं। लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आओगे ना, तो वही आपको धार्मिक पशु नजर आएंगे जिन्होंने देश के माहौल को ख़राब कर रखा है। खैर, तो राहुल गांधी तो लोकतंत्र की वजह से, दरअसल लोग इस पर डकैती की वजह से पूरे देश का मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने एक ऐसा काम कर दिखाया दोस्तों, अब आता हूँ मैं असल खबर पे, कि उनको मालूम है कि हमारी और आपकी घुट्टी में धर्म घुसा हुआ है। और धर्म भी कैसा घुसा हुआ है? ऐसा घुसा हुआ है कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। एक तो धर्म साउथ के लोगों में, जिनके दिमागों के अंदर, दिल के अंदर आस्था रहती है, आचरण में नहीं रहती है। आचरण में वो भाई बहन और सामाजिकता ही करते हैं। उनकी वेशभूषा बिल्कुल धार्मिक नज़र आती है, लेकिन वो कितने शानदार लोग हैं ये तो वहाँ की तरक्की को देखकर आपको पता चल जाएगा। तमिलनाडु इसीलिए तमाम देश में नंबर 1 प्रदेश थोड़ी बनकर आता है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, मंदिर और मस्जिद में इबादत रखते हैं, बाहर नहीं रखते। लेकिन जब जानवर आकर के यहाँ यात्राएं निकालने लगे, हंगामे करने लगे, जुलूस निकालने लगे, तो उसके बाद तो तुम्हें पता चल जाता कि गोबर पट्टी क्यों कहा जाता है। तो मोदी जी ने जो भागवत जी के माध्यम से जो बयान दिलवाया वो दुरंगा बयान है। आखिरकार उनको पता चल गया कि कहीं आंदोलन पूरे देश में न चल जाए, इसलिए उन्होंने अब आकर के काशी का और मथुरा का भी मुद्दा छेड़ दिया है। खुलेआम तो नहीं कहा है भागवत साहब ने, लेकिन दुरंगी बात करके चले गए। दुरंगा व्यक्ति क्या होता है? दो तरह की बातें करता है। एक तरफ तो उन्होंने कहा इस्लाम को कोई नहीं निकाल सकता। अरे भैया नहीं निकाल सकता, एहसान थोड़ी ना है तुम्हारा, ये तो संविधान ने इजाज़त दी है।
दूसरी तरफ वो बोले भारतीय जनमानस के मन से दरअसल काशी और मथुरा नहीं निकाल सकते। हम इसके अंदर एक्टिवली रोल तो नहीं करेंगे, लेकिन हमारे जो स्वयं सेवक संघ के लोग जो हैं, है ना, वो आकर के इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो बात तो वही हो गई। तो आप कान ना किधर से पकड़े या घुमा के पकड़ ले, बात तो वही है। आप एक तरफ आकर के कभी कभी एक शोषा छोड़ देते हो, जिससे मुस्लिम समाज ये सोचने लगता है कि यार ये तो बड़े अच्छे आदमी है, शायद ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन आपका जो ऑर्गेनाइजर है ना, आपका जो 5 जन्ने हैं, वो किस तरह का जहर बिखेरता, मैं 1000 बार, हाँ सैकड़ों बार इसी चैनल पर मोबाइल खोल के बता चुका हूँ। अगर आपको लग नहीं रहा है तो इसी वक्त मेरी वीडियो को स्टॉप कर दें, जाइए एक्स पर, वहां लिखिए 5 जन्ने, उसका अखबार खुल जाएगा। 3 महीने में 5 खबरें आप ऐसी नहीं ला सकती जो जोड़ पैदा करती हो। सिर्फ ये नजर आएगा मुरसलीन बच्ची के साथ पकड़ा गया, दुष्कर्म करते पकड़ा गया, मस्जिद में ये हो गया, मदरसे में ये हो गया, यही काम करते हैं। वो ये नहीं बताता कि आनंद मेहता नाम का, दीपक यादव नाम का आदमी ISIS का निकला, पाकिस्तान को सूचना दे रहा था फला फौज में। हाँ, ये बात नहीं बताएगा वो सिर्फ एक विशेष समुदाय के संबंध में नफरत फैलाने का काम कर रहा है। तो आपका दुरंगा व्यवहार तो बिल्कुल पता चल जाता है। आपका करना कुछ, लिखना कुछ, कथना कुछ, कहना, कथना, लिखना, दिखना, सब कुछ अलग अलग। तो आकर के मोदी जी ने या भागवत साहब की समझ में बात आ गई कि अगर हम चोर साबित हो गए तो राहुल गांधी पूरे देश के अंदर बीजेपी की हालत खराब कर देंगे। और हमारा ये एक संगठन जो है, जो हमने राजनीति के एतबार से पैदा किया, जिसके अंदर मोदी जी जगह नहीं देते हैं, बार बार गेट आउट कर देते हैं, लोगों को टिकने नहीं देते। गुजरात के लोग जो है, दोनों ने कर रखा है काम, पार्टी पर भी, देश पे भी और विभागों पे भी। तो ऐसे में दोस्तों वो अपनी उसी बात पर आ गए जिस बात पर उन्हें आना था, यानी कि धार्मिकता पर आकर के अब वो काशी और मथुरा का मुद्दा ले आए। वो सोच ये रहे कि साहब जैसे राम मंदिर बनाया गया था, इसी तरह से एक आंदोलन 2-4 साल में चल जाएगा, फिर हम दोबारा से वही काम कर जाएंगे। क्योंकि यहाँ के लोग को आपको मालूम है ही। अब राहुल गांधी अगर ये सोच रहे हैं कि वोट चोरी का मुद्दा इतना बड़ा कि सब लोग, आज जनमानस का जहन बदल चुका है। पहले किसी जमाने में फिल्म के विलन को विलन ही समझा जाता था, आज तो उसका अनुसरण करते हैं भाई। आज तो स्मगलर के घर के अंदर का जो बंगला, उसको देख करके उसके कपड़े जैसे पहनते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। आज दूसरी, वो सोच रहे हैं लोकतंत्र का मैंने मुद्दा पकड़ लिया पूरे देश में। नहीं, वो 20% वोट जो सन 80 से मिल रहा है ना, वो नहीं टिका आज तक। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का वोट अगर आप देखें, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी, कभी भी कम नहीं हुआ है। हर इलेक्शन में, एक इलेक्शन में ऐसा जरूर हुआ कि बराबर में रहे, ना नीचे हुए ना ऊपर हुए, लेकिन हर बार बड़ा है। क्योंकि धार्मिकता जो है ना, ये तांत्रिकों का खेल, ये साधुओं का खेल, ये जन्मों से चल रहा है। हमारे यहाँ तो बड़े बेवकूफ़ और जाहिल लोग रहते हैं ना। मैं खुद अपने आप को कह रहा हूँ, एक तांत्रिक, एक साधु, एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ उल्लू का पट्टा आकर ये कह देता है कि तेरा पीलिया झाड़ रहा हूँ, जबकि पीलिया लीवर की बीमारी है, डॉक्टर करेगा उसका, लेकिन वो पीलिया झाड़ रहे हैं। आज तक पूरे घर का सामान लाके लेके भाग जाता है साधु और मुल्ला। जो मुजाबिर बैठे हैं, इनके इतने मोटे मोटे पेट हो गए, जाकर देख लो। ये जितने भी 99-98% मज़ार है ना, इन पे चोर उचक्के डाकू बैठे हैं। मैं डंके के साथ कह रहा हूँ आपसे, इनकी नस्लें चल रही हैं, करोड़ों अरबों खरबों रुपया है इनके पास, और ऐसे मंदिरों में सोना इकट्ठा है। तो ये तमाम सोना, तमाम पैसा मदरसे, इसका क्या कहते हैं, तुम्हारा मज़ार होगा, और मंदिरों को निकाल के बाहर लाओ ना, इतने बड़े देशभक्त अगर बन रहे हो तो। खैर, मैं तो आपको बताने ये आया हूँ कि हमारे अब असल में हमारी जो अभी घुट्टी है ना, वो इधर से टेढ़ी है, उसको और ज़्यादा टेढ़ी करने का RSS काम करता है, जहर फैलाने का काम करता है। तो लिहाजा अब आकर के राहुल गांधी के उस मुद्दे को गौड़ करने के लिए उन्होंने तय कर लिया कि अब मथुरा काशी को लेकर आएंगे। उनके बयान से पता चल गया। और राहुल गांधी किसी उसमें ना रहे, अगले क्लास बदल दें, अगला चैप्टर बदल दें, एक चीज़ को ना पीटें, वरना ये तो नई नई फिल्में दिखाते हैं हम बस मस्तान की तरह, कुछ और लेकर के आ जाएंगे। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।